साथियों, चलिए कुछ करंट अफेयर्स का प्रश्न देख लेते हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में एक से एक बढ़कर महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, नई विमानन कंपनी आकाश एयर के मालिक कौन हैं? इसके 4 विकल्प हैं। क, राकेश झुनझुनवाला, ख, विजय माल्या, ग, अदानी ग्रुप, घ, मुकेश अंबानी। तो इसका सही आंसर है क, राकेश झुनझुनवाला। इसका व्याख्या देख लेते हैं। राकेश झुनझुनवाला की नई कंपनी आकाश एयर ने हाल ही में अमेरिका के एरोस्पेस से बोइंग 732, यह बोइंग 732 नाम है, 732 मैक्स के 72 विमानों की ऑर्डर दिया है। अर्थात 72 विमान की खरीदारी का ऑर्डर दिया है। उसका विमान का नाम है बोइंग 732 मैक्स। प्रश्न 2, मोदी सरकार ने हाल ही में 77 मंत्रियों को प्रौद्योगिकी आधारित संसाधनों को विकसित करने के लिए कितने समूहों में विभाजित किया है? तो इसके 4 विकल्प हैं। क, 6 समूह हों, ख, 12 समूहों, ग, 5 समूहों, घ, 8 समूहों। तो इसका सही आंसर है 8 समूह में घ होगा आंसर। 8 समूहों में मोदी सरकार ने 77 मंत्रियों को विभाजित किया है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। मोदी सरकार ने हाल ही में 77 मंत्रियों को प्रौद्योगिकी आधारित संसाधनों को विकसित करने के लिए 8 समूहों में विभाजित किया है। उनकी टीमों में भर्ती के लिए पेशेवरों का एक समूह बनाना और अन्य समान पहलों को सभी मंत्रियों के कार्यालयों में अपनाना जाना चाहिए, जिससे कार्यालयों में अधिक पारदर्शिता और आगे सुधार और दक्षता लाने में मदद मिलेगी। प्रश्न संख्या 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है? इसके 4 विकल्प हैं। क, 411 किलोमीटर, ख, 214 किलोमीटर, ग, 341 किलोमीटर, घ, 505 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 341 किलोमीटर, जिसकी व्याख्या हम आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने वाली 341, देख पा रहे हैं यहाँ पर 341 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 22,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया है। आगे प्रश्न संख्या 4, कौन सा देश वर्ष 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट का मेजबानी करेगा? इसके 4 विकल्प हैं। क, भारत, ख, पाकिस्तान, ग, न्यूजीलैंड, घ, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है ख, पाकिस्तान। व्याख्या देख लेते हैं इसका। ये क्रिकेट की मेजबानी भविष्य में कहाँ कहाँ होने वाली है। 2024 का T20 वर्ल्ड कप अमेरिका एवं वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। पाकिस्तान 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट का मेजबानी करेगा। यही प्रश्न में पूछा गया है। 2026 में T20 का मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे। 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट का मेजबानी भारत करेगा। 2031 में होने वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन भारत और बांग्लादेश मिलकर करेंगे। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर 2027 का विश्व कप क्रिकेट का
मेज़बानी करेंगे। तो ये रहा क्रिकेट से संबंधित भविष्य में होने वाले खेल। आगे प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से किस क्रिकेटर को प्लूटो फुटवेयर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसके 4 विकल्प हैं। क महेंद्र सिंह धोनी, ख सचिन तेंदुलकर, ग राहुल द्रविड़, घ विराट कोहली। तो इसका सही आंसर है ग राहुल द्रविड़। इसका व्याख्या देख लेते हैं हम आगे। भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को हाल ही में बच्चों के फुटवियर ब्रांड प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्लेटो भारत का पहला D2C स्वास्थ्य केंद्रित फुटवियर ब्रांड है, जिसे विशेष रूप से भारतीय बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। प्रश्न संख्या 6, भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका के लिए अपने कौन से वैज्ञानिक अभियान का सफलतापूर्वक शुरू किया है? इसके 4 विकल्प हैं। क 31वें, ख 41वें, ग 51वें, घ 61वें। इसका सही आंसर है 41वें। व्याख्या देख लेते हैं। भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका के लिए 41वें वैज्ञानिक अभियान का सफलतापूर्वक शुरुआत किया है, जिसके लिए भारतीय दल का पहला जत्था दक्षिणी श्वेत महाद्वीप में पहुंचा है। इस पहले बैच में 23 वैज्ञानिक और सहायक कर्मचारी शामिल हैं। वे हाल ही में भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन मैत्री पहुंचे हैं। मैत्री भारत का अनुसंधान केंद्र है जो अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित है। प्रश्न संख्या 7, भारत किस देश से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम प्राप्त किया है? इसके 4 विकल्प हैं। क अमेरिका, ख रूस, ग फ्रांस, घ जापान। तो इसका सही आंसर है रूस। रूस से किया है। इसका सही आंसर है रूस। रूस भारत का मित्र देश भी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इसमें दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस तकनीकी मौजूद है। इसे भारत ने रूस से प्राप्त किया है। तो क्लियर हो गया, यहाँ रूस से प्राप्त किया है। प्रश्न संख्या 8, 17 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसके 4 विकल्प हैं। क अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ख अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस, ग अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, घ अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। तो इसका सही आंसर है ग अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। 17 नवंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। सभी छात्रों को शिक्षा का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विश्व भर के प्रत्येक छात्र की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है। तो 17 नवंबर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से किस मंत्रालय ने न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पहल की शुरुआत करने की घोषणा की है? इसके 4 विकल्प हैं। क जनजातीय मंत्रालय, ख विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय, ग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, घ रक्षा मंत्रालय। इसका सही आंसर है ग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। व्याख्या देख लेते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में कृषि में महिलाओं पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के नेटवर्क के माध्यम से पूरे भारत में 75 गांवों तक पहुंचने के उद्देश्य से न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पहल की शुरुआत करने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 10, भारत सरकार और किस बैंक ने अगरतला के विकास के लिए $61 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? इसके 4 ऑप्शन हैं। क नाबार्ड, ख विश्व बैंक,
ग एशियाई विकास बैंक, घ भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका सही आंसर होगा ग एशियाई विकास बैंक। व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में अगरतला में नए विकास और दोहन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए $61 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण समझौते से अगरतला शहर में बढ़ती आबादी को समायोजित करने में मदद मिलेगी। आगे प्रश्न देख सकते हैं 11। प्रश्न 11, असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? इसके 4 विकल्प हैं। क यहाँ पर आ गया है, क कर्नाड शर्मा, ख हिमंत बिस्व शर्मा, ग विप्लव कुमार देव, घ नेफ्यू रियो। तो इसका सही आंसर है ख हिमंत बिस्वा शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं। जबकि कर्नाड शर्मा मेघालय के मुख्यमंत्री है, विप्लव कुमार देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है, नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। यह भी याद कर लीजिए आप 3 स्टेट के और मुख्यमंत्रियों के नाम। प्रश्न संख्या 12, भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य के तंजौर में किया है? इसके 4 विकल्प हैं। क आंध्र प्रदेश, ख केरल, ग तमिलनाडु, घ केरल, कर्नाटका। घ में कर दीजिए, प्रिंटिंग टाइप करने में मिस्टेक है, कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में तंजौर स्थित है, जो काफ़ी फेमस है मंदिरों के लिए। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के तंजौर या तंजाउर, दोनों एक ही है, में किया है। इस संग्रहालय को भारतीय खाद्य निगम और विश्वेश्वरैया औद्योगिक व तकनीकी संग्रहालय बेंगलुरु द्वारा सह विकसित किया गया है। यहाँ एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीयूष गोयल कौन से मंत्री हैं? तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री। यह भी प्रश्न बन सकता है। प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं। अमेरिका को पीछे छोड़कर कौन सा देश संपत्ति के मामले में विश्व का नंबर 1 देश बन गया है? इसके 4 विकल्प हैं। क रूस, ख चीन, ग इटली, घ जर्मनी। तो इसका सही आंसर है चीन। जिसका व्याख्या इस प्रकार है। अमेरिका को पीछे छोड़कर हाल ही में चीन संपत्ति के मामले में विश्व का नंबर 1 देश बन गया है। पिछले 2 दशकों में वैश्विक संपत्ति 3 गुना हो गई है, जिसमें चीन सबसे आगे है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकिन्जी एंड कंपनी के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 सालों में दुनिया की संपत्ति 3 गुना ही बढ़ी है। प्रश्न संख्या 14, हाल ही में पाकिस्तान ने किसे अपना राजदूत अमेरिका में नियुक्त किया है? इसके 4 विकल्प हैं। फजल उल रहमान, ख बुरहान वानी, ग मसूद खान, घ आफिया सिद्दीकी। प्रश्न में पूछा गया है कि अमेरिका में पाकिस्तान ने अपना किसे राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा ग मसूद खान को नियुक्त किया है। मसूद खान। प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ संसदीय मंत्री संघ का गठन किया है? इसके 4 विकल्प हैं। क अफगानिस्तान, ख बांग्लादेश, ग श्रीलंका, घ भूटान। इसका सही आंसर है ग श्रीलंका। व्याख्या देख लेते हैं इसका। श्रीलंका ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंकाई संसद के वरिष्ठ सदस्यों के साथ भारत श्रीलंका संसदीय मैत्री समूह पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन का गठन किया है।
साथियों, तो ये रहा 15 करंट अफेयर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आपसे निवेदन है कि आप इस प्रश्नों को अच्छी तरह तैयारी कर लीजिए। ये भविष्य में आयोजित होने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आपसे विशेष निवेदन यह भी है कि अगर मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। आप निसंकोच सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी आगे बढ़ाने में सहायता कीजिए। मैं भी आपके साथ आपके सफलताओं में सहायक बना रहूँगा। तो साथियों, इस वीडियो को अपने परीक्षा की तैयारी करने वाले बेरोजगार युवकों में शेयर कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए, अपने संबंधियों में शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर किया जा सके। साथियों, आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद।